Hi everyone, this is Chalu Verma, co-founder of GrabUp PhD. I have done my master's in chemistry from IIT Delhi and currently I am pursuing my PhD from University of Canterbury, New Zealand. So जैसे कि कल हमने स्टेप 1 में ये जाना कि क्या हम PhD करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स दिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. If you haven't watched that video, I have added that in the link. Please go through that first, then listen to it. So okay, स्टेप 2 में हम ये जानेंगे कि क्या हम PhD कर सकते हैं या नहीं. Yes, you have heard it right. जब आपने कोई भी चीज़ सोची है कि आप ये करना चाहते हो, फॉर इंस्टेंस मैं आउट ऑफ द वे आके बोलूँ कि मुझे सिंगिंग करनी है, तो मुझे ये भी जानना पड़ेगा उस चीज़ में कि क्या मैं सिंगिंग कर सकती है या नहीं, क्या मुझ में इतना पोटेंशियल है सिंगिंग करने का, और अगर अभी नहीं है तो मुझे उसमें कितना हार्डवर्क डालना पड़ेगा उसके रिहर्सल्स में, उसकी चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए. तो सेम है, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको PhD करनी है, अब आपको स्टेप 2 में ये जानना है कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप में मतलब इतना पोटेंशियल है. अगर नहीं है तो आपको किस किस चीज़ में हार्डवर्क करके उस लेवल पे आना पड़ेगा, राइट. सो इंटर्नशिप्स इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड दैट आउट. ओके, सो पहले हम ये जानते हैं कि कितने वेज़ है इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए. ब्रॉडली जो मुझे पता है, देयर कैन बी 2 वेज़. ठीक है, पहला वे है कि आप प्रोफेसर्स की वेबसाइट पे जाओ एंड उनको ईमेल करो पर्सनली एंड उनसे पूछो कि अगर उनके पास कोई पोजीशन खाली है तो आप उनके ग्रुप के साथ काम करके देखना चाहते हो, बिकॉज यू वांट टू डू PhD एंड यू वांट टू विश योर फर्स्ट. एंड ट्रस्ट मी, प्रोफेसर्स आर रियली हेल्पफुल. आई नो IIT दिल्ली में बहुत बच्चे आ जाते हैं इंटर्नशिप करने, सो प्रोफेसर्स आर रियली हेल्पफुल. तो यू कैन मेल देम एंड मेल में ऑब्वियसली CV, अपना कवर लेटर सब डाल के अच्छे से कंसाइज मेल लिख के उन्हें भेजो एंड इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल. एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी ईमेल ID फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, राइट. पर वो लिंक्डइन पे होते हैं, वो साइंटिस्ट या वो प्रोफेसर्स लिंक्डइन पर होते हैं, तो आप उनको वहाँ टेक्स्ट कर सकते हो, मे बी वो आपका रिप्लाई कर दे, राइट. तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो. एंड आई नो मैनी पीपल जो अप्लाई करते हैं एंड दे गेट ऑल्सो थ्रू लिंक्डइन, राइट, इवन फ्रॉम ट्विटर. सेकेंड वे कैन बी, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं पर्टिकुलरली जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि IIT रुड़की एंड IIT कानपुर आई थिंक ऑर्गेनाइज करते हैं स्पार्क एंड सर्च नाम के प्रोग्राम्स समर टाइम में. तो आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हो. एंड मैं एक नेम भूल गई, साइंस एकेडमी करके लाइक कुछ है, वो भी काफ़ी बड़ा है इंटर्नशिप के लिए. लाइक लोग उसमें भी अप्लाई करते हैं एंड उसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पार्ट लेते हैं, लाइक IIT दिल्ली. एंड देन यू कैन फाइंड थ्रू दैट एज वेल. लाइक आप एक फॉर्म के थ्रू रजिस्टर कर रहे हैं एंड उसमें आपसे रिसर्च इंटरेस्ट, आपका रिसर्च टॉपिक ये सब पूछते हैं. तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो देन दे टेक यू. ओके, एंड टिफर ऑल्सो, वो भी TIFR वो भी ऐसे ही निकालता है एज फार एज आई नो. ओके, एंड इंटर्नशिप्स 2 टाइप की होती है, पेड एंड अनपेड. मैंने मोस्टली अनपेड ही सुनी है मेरी फील्ड में, तो केमिस्ट्री में, पर आई थिंक पेड भी होती है इंटर्नशिप. जो CSIR एंड कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स है वो रिलीज़ करते हैं, उनमें मे बी पेड होती हो. सो यू कैन थिंक अबाउट इट. ओके, एंड कभी कभी आपको मास्टर्स के बीच में अगर इंटर्नशिप नहीं मिलती तो आपको मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद रिसर्च असिस्टेंट और इन सब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. प्रोजेक्ट, लाइक आप एक प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो 6 मंथ्स के लिए, वो भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ही है. उसमें आपको पता लगता है कि आप ये PhD 4-5 साल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट. सो दीज वर द 2 वेज जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो. अब द सेकेंड थिंग इज़ कि इंटर्नशिप में क्या होता है कि अगर आपको मतलब अगर आपके माइंड में 5% भी है ना कि आपको ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आपको करनी चाहिए. रीज़न बीइंग कि आप नेटवर्क करते हो, वहाँ आप लोगों को जानते हो, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं. आई नो, आई हैव मेट लाइक रियली ब्यूटिफुल पीपल इन इंटर्नशिप. आई हैव जस्ट डन 1 इंटर्नशिप एंड मतलब वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज आई मेट अ मेंटर देयर. उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी. आई यूज टू सेंड समटाइम्स कि ये पोजीशन मुझे पसंद आई है तो कैन यू चेक फॉर मी, एंड वो कर देते थे. सो दे वर क्वाइट हेल्पफुल, राइट. एंड सो नेटवर्किंग हो गया एंड देन आपको टॉपिक का पता लगता है. फॉर इंस्टेंस मैंने अपनी इंटर्नशिप बायोकेमिस्ट्री में की थी, कैंसर रिसर्च थी वो.
तो मुझे ये पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट तो बहुत है बायोलॉजी वाली रिसर्च में, बट मेरे लिए ना वो करना बहुत टफ है, क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हूँ एंड मुझे वो टर्म्स नहीं पता है, तो मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अगर मुझे जाना है तो या तो मैं ज़्यादा हार्ड वर्क कर लूँ, या मैं थोड़ी सी फील्ड ऐसी चूज़ कर लूँ जो केमिस्ट्री में भी हो, ताकि मेरे थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। सो ये चीज़ मुझे मास्टर्स के प्रोजेक्ट करके क्लियर हुई, जब मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री, लाइक वो बायो का मिक्सचर था लेकिन उसमें मोस्टली एनालिटिकल केमिस्ट्री थी, देन आई रियलाइज कि ओके मुझे एनालिसिस करना ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपनी पीएचडी पोजीशन भी उसी अकॉर्डिंग ढूंढी, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग लाइक बेंचटॉप एनएमआर एनालिसिस ऑफ इलिसिट ड्रग्स। सो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में है मोस्टली। सो आई रियली एंजॉय इट बिकॉज दैट्स अ टॉपिक विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, राइट? So that was all about internships. So that was the step 2. I hope it was quite clear for you. So now I'll see you tomorrow with step 3. Take care. Have a great day ahead, or good night if it's night at your side. Bye. Oh yes, and if you like if you like the content of this video, please do like, share and comment, and please subscribe to my channel. Thank you so much. It will be really helpful because I've just started. Thank you.